तो पहला है दोस्तों सामान्य हिंदी पार्ट 1। इसमें जो आपके 20 प्रश्न थे, तो इसमें से जो पहला जो प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है आपका साहित्य का श्रेय और प्रेय, यह जो है महादेवी की रचना नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन ज्ञों की संज्ञा है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो, धन, यों, इन दोनों से मिलकर जो है ज्ञों का निर्माण होता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है कि संयुक्त स्वर है। तो कौन सा इसमें संयुक्त स्वर, जो आ, री और ये तो दोस्तों मूल स्वर है, लेकिन जो ए है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो कौन सा है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है बादल राग, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। फिर इसके बाद अगला आता है दोस्तों, इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। जो तलब शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, ये ए बी सी ये तो तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो वेतन है, यह जो है इसका सही नहीं है। तो अगला आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 आता है, सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है दोस्तों, बी सी और डी ये तीनों है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल जो हाटक है, यह जो है सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों, इसके जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनोहर श्याम जोशी। फिर इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, कि सरकारी पत्रों में इनमें से किनकी गणना नहीं होती। प्रश्न नंबर 8 है, तो इसमें जो सूची पत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसकी गणना यहाँ पर नहीं होती है। प्रश्न नंबर 9 है कि कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। तो जो रेडियो है दोस्तों ये तो श्रव्य है, पोस्टर भी आपका दृश्य है, लेकिन जो वीडियो कैसेट है दोस्तों वो आपका जो है दोनों श्रव्य और दृश्य माध्यम है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं बोली की उपबोली है। तो कौन सी है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी खस परिजा इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु का अर्थ है। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसका कोई शत्रु न हो। तो अगला आता है प्रश्न नंबर 12 कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो इसमें है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करण कारक रहेगा। फिर अगला आता है, उल्टे बांस बरेली को। इस लोकोक्ति का जो अर्थ रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विपरीत कार्य करना। फिर अगला जो प्रश्न है, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। तो कौन सी भाषा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मराठी है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अगला है प्रश्न नंबर 15 है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो अर्क है ऑप्शन नंबर डी, यह जो है इसका राइट आंसर है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 16 है, अनवीक्षण शब्द में संधि है। तो कौन सी है दोस्तों, य और वो का निर्माण किसमें होता है आपका, यण संधि में होता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर 17 जो प्रश्न है दोस्तों अगला आपका, कि वर्तन की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य है, कौन सा है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी कवयित्री, यह जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है। तो कौन सा है, जो आपका लौ है, यह जो है पार्श्विक व्यंजन रहेगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, काव्य कृति आवाज भी एक जगह की रचयिता है। तो कौन सा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगलेश डबराल। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो कौन सा था, उदंड वार्तंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला अब आता है आपका भाग 2, यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। इसमें जो प्रश्न नंबर 21 है कि निम्न स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, फन जो है आल्प्स की घाटी में पाई जाती है। तो अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात था। तो किसमें था दोस्तों, जो हरियाणा का था आपका, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 23 का, कि बॉक्साइट निक्षेप में निम्न में से ओडिशा में स्थित नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो डुमका है आपका, वह जो है ओडिशा में स्थित नहीं है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है कि विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिली। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 25 आता है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा रहा है। तो किया जा सकता है कितना दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 100%। फिर अगला आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 26 आता है कि भारत में कपास के बाद आने वाले कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था। तो कपास के बाद कौन सा है दोस्तों कृषि में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, चीनी उद्योग। फिर प्रश्न नंबर जो 27 है दोस्तों कि भारत वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और पहले नंबर का आयतक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 28 आता है कि अटल
अभ्युदय योजना यानी कि अव्यय, यह जो है दोस्तों किससे संबंधित थी? वरिष्ठ नागरिकों से दोस्तों यह योजना संबंधित थी। तो अगला आता है कोविड-19 महामारी की हालातों में भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी थी? तो कौन सा हुआ था दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है कम प्रभावित कौन सा हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि। तो अगला आता है प्रश्न नंबर 30 है कि निम्न में से गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था, तो कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अब्देल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न है 31 है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं? तो किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुडुचेरी। तो अगला आता है प्रश्न नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? तो कौन सी पहुंची थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस और अर्जेंटीना। तो अगला आता है कि निम्न में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो किससे संबंधित है दोस्तों इनका जो संबंध है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाला फेंक। फिर इसके बाद आता है कि जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्गरेट अल्वा। अगला आता है कि निम्न में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो जेट स्ट्रीम, एल नीनो और तापमान, ये राइट है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी विक्षोभ, यह जो है इसको प्रभावित नहीं करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36 है कि पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ? तो किस में हो दोस्तों? ओडिशा में जो आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आता है कि भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है दोस्तों? 37 ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर आता है 38 आता है कि निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो किस में दिया गया दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए बेरुवारी यूनियन इन री। तो अगला आता है कि निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन। फिर आता है प्रश्न नंबर 40 आता है कि निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायुल्लाह। तो अगला आता है 41 है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उप प्रमुख शब्दों को लोप कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7वां संविधान संशोधन। तो अगला आता है 42 आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक स्वतंत्र तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता? तो कौन सा आधार नहीं हो सकता दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। तो अगला आता है अनुच्छेद 338 संबंधित है, तो किससे है दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। और अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो यह है आपका 338 को में आपको यह देखने को मिलेगा। तो अगला आता है 44 है, रीजनिंग का प्रश्न है कि इस 12 16 जैसे 12 को 60 लिखा गया है वैसे 16 को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें जो है इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, सबसे पहले 12 गुणा 12 इंटू 12 की आपने मल्टीप्लाई करनी है यानी कि 12 का स्क्वायर करना है, तब कितना हुआ आपका 144 144। इसमें आपको 2 का भाग देना है। तो 144 में अगर 2 का भाग दोगे आप तो कितना आएगा दोस्तों? 72 में से आप 12 माइनस करोगे तो आपका कितना आ रहा है? 60। इसी प्रकार दोस्तों आपको 16 का क्या करना था? 16 गुणा 16 भी आपको करना था। फिर 16 16 कितना होता है दोस्तों? आपका यह होता है, तो इसमें क्या किया था दोस्तों? 16 16 16 की अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 256 होता है। 256 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो कितना होगा दोस्तों? आपका 128। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों? भाग देके आपको जो है 128 में से 16 माइनस करना है। और जब आप 128 में 16 माइनस करोगे तो आपका 112 जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। वो है प्रश्न नंबर 45 यानी कि 6 मित्र है दोस्तों ए बी सी डी तथा ई और एफ वृत्त केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई डी के बाईं ओर है, सी और ए के बी सी ए और बी के मध्य है, तो एफ ई और ए के मध्य है। तो बी के बाएं कौन है? तो इसका कैसे किया था दोस्तों? इसका जो है आपका एक वृत्त बना देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई डी के बाएं हैं तो आप यहाँ पर डी ले लीजिए और ई को आप यहाँ पर रख दीजिए। और सी जो है ए और बी के मध्य है, लेकिन एफ जो है वो ई और ए के मध्य है। जो एफ, तो एफ दोस्तों आपका यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, क्योंकि एफ जो है ई और ए के मध्य है। और सी जो है ए और
बी के मध्य है। तो सी आपका यहाँ आएगा दोस्तों, बी आपका यहाँ पर आएगा। तो प्रश्न पूछा है बी के बाईं ओर कौन है, तो ये बी है दोस्तों। इसका बायां कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला है कि निम्न में आकृति में कितने त्रिभुज है। तो आपको पता है दोस्तों 8, 16, 24 त्रिभुज तो इसमें ऐसे हैं। 24 में से एक हो गया, दूसरा एक तो दोस्तों आपका ये हो गया, और दूसरा आपका ये हो गया 2, और फिर एक ये हो गया, और एक ऊपर से दूसरा आपका ये हो गया। तो कितने हैं दोस्तों टोटल जो इसमें 28 त्रिभुज है। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो अगला प्रश्न है 46 है कि प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो किस स्थान पर किया है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि हुबली। हुबली कहाँ है आपका, कर्नाटक में स्थित है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग का, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन सा, या तो ऑप्शन नंबर बी है शायद इसका राइट आंसर, या तो ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों 49 एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है। तो एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिणित। तो अगला आता है हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। तो अगला आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है कौन सा है दोस्तों, जो जावा है वो आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। अब निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं। तो जो दोस्तों रैम है, सीपीयू, फाइल इन डिस्क, यह सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो 53 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे। तो इन्हें जो दोस्तों आहत सिक्के कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न आता है 54 आता है कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है। तो यह दोस्तों आपका प्राकृतिक भाषा में देखने को मिलेगा। फिर आता है अकबर के शासन में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परगना, इसका राइट आंसर रहेगा। 56 है यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे। कौन थे दोस्तों यूनाइटेड, इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर सैयद अहमद खान। तो अगला है पंजाब में कुका आंदोलन। कुका आंदोलन आपको सभी को पता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, राम सिंह। तो अगला है निम्न में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो किसने किया था दोस्तों, जो मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद है, इनने जो है दोस्तों यह जो है समाचार पत्र आरंभ किया था। तो अगला आता है निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो कौन सी है दोस्तों, बरही मंडल, जिसे जो है एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो आता है दोस्तों गणितीय चिन्हों का सही संयोजक चुनिए। यहाँ पर आपको सही है, इसमें आपको क्या करना था, जैसे 36 यहाँ पर 36 दिया है तो आपको 36 प्लस करना था 120। फिर आपको क्या करना था दोस्तों, भागा 120 भागा 4, फिर आपको माइनस करना था 46 इक्वल टू 20। ऐसा था दोस्तों इसका राइट आंसर। तो यानी कि जो है 104 का भाग हम अगर 120 में देंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, यानी कि 30 बार। और 30 और 36 कितना हुआ, 30 और 36 जो होता है दोस्तों आपका कितना होता है, यहाँ पर 136 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 36 रहेगा। तो 30 और 36 कितना होता है दोस्तों आपका, यह होता है आपका 66। क्या होता है 66। अब 66 माइनस आपको क्या करना है 46 करना है। तो आपका जो राइट आंसर आता कितना था यहाँ पर 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया है, पहले आपको प्लस करना था, उसके बाद आपको इन दोनों के बीच में भाग करना था, फिर आपको क्या करना था दोस्तों यहाँ पर माइनस करना था, और यहाँ पर आपको इक्वल टू करना था, और यहाँ आपको प्लस करना था। तो ये ऑप्शन नंबर बी। अब आता है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड से बने हैं। तो निम्न में से कौन सी एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि गंगा नदी जो है रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। तो 62 है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है कि यह भारत का पहला बृहत राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 826 नहीं होगा दोस्तों, 520 के आसपास जो है इसका क्षेत्रफल है शायद। और फिर अगला है दोस्तों, अब अगला है आपका राष्ट्रीय स्वच्छ 63 है वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कितने शहर कस्बे शामिल किए गए थे। तो कितने शहर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। जो भारत में जो है दोस्तों टोटल 20 शहर शामिल किए गए थे, और उत्तराखंड की बात करें तो आपको 3 शहर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगला है 64 है नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7वां स्थान प्राप्त किया है। अब आता है उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है। तो खनन भी है दोस्तों, जंगलात भी है, लेकिन फिल्म उद्योग जो है इसमें
नहीं होगा। 66 है कि उत्तराखंड में निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है, बागेश्वर की जनसंख्या सबसे कम है। अगला आता है 67 आता है कि उत्तराखंड में युवा को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होप, और होप का जो हिंदी रूप रहता है दोस्तों किसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आशा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है दोस्तों 68 है, निम्न में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल के रूप में संगठित किया। तो कौन सा है दोस्तों आपका परमार शासक यानी कि अजय पाल। तो अगला है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी। तो किसने दी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहां ने। तो अगला आता है कि निम्न में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी। तो बैरिस्टर मुकंदी लाल ने दोस्तों आपको जो यहाँ पर पैरवी की थी। तो अगला है कि निम्न में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है। तो जो कुमाऊं परिषद है दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है, 1916 में। अल्मोड़ा में कांग्रेस 1912 में हुआ था। हिमालय सेवा संघ की अगर हम बात करें दोस्तों, यह 1948 में शायद आसपास है। और गढ़वाल जागृत संस्था यह जो है 1939 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अगला है मानस खंड में निम्न में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा को जो है राम क्षेत्र कहा गया है। तो अगला है दोस्तों निम्न में से वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता। तो आपको पता है देवदार पाया जाता है, ब्लू पाइन पाया जाता है, स्प्रूस पाया जाता है, लेकिन जो बेंदी है दोस्तों वह जो है उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है कि गढ़वाल में खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया था। तो भीष्मचंद ने करवाया था। फिर आता है गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान शिकोह को शरण प्रदान की थी। तो किसने की थी दोस्तों, यानी कि पृथ्वीपति शाह। चंद काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता था। तो इसे जो है दोस्तों कूद कहा जाता था। तो सिरती क्या था, एक प्रकार का टैक्स था। और अगला है दोस्तों 77 का है, निम्न में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि महीपति शाह। तो अगला है निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। तो सभी को पता है एडवर्ड गार्नर है 1815। तो अगला है देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, हरसेवक दास जो है इसका राइट आंसर रहेगा। फिर अगला आता है अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी। तो कितनी थी दोस्तों, जब उत्तराखंड नहीं बना था तो विधानसभा की यहाँ पर जो है 22 सीटें थी। तो अगला है कि निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में SC, तो कौन सी है दोस्तों, नानकमत्ता उधम सिंह नगर। फिर अगला आता है उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन। तो ऑप्शन नंबर सी 28 अगस्त 2000 को। अगला आता है निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीक्षित आयोग द्वारा जो है किया गया था। तो अगला है उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवा में कितने % का आरक्षण है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 30% का आरक्षण है। फिर अगला प्रश्न है उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी। तो 2021 से जो दोस्तों यह जो है इसकी शुरुआत होती है। 86 का है 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में किसे घोषित किया गया था दोस्तों, जागरा मेला, जो कहाँ पर आपका महासू देवता मंदिर हनूर में मनाया जाता है। और लाखा मंडल मंदिर की शैली की बात करें तो नागर शैली में दोस्तों यह बना हुआ है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण है 88 प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को जो दोस्तों 1988 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो अगला है 89 है कि भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई थी। तो कहाँ पर है दोस्तों, देव स्थल में आपका राइट आंसर रहेगा। अगला आता है निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, तो किसमें है दोस्तों, पौड़ी में जो आपको देखने को मिलेगी। अब निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। तो कौन सा है दोस्तों, सिल्ला दर्रा। तो अगला है मीजोट्रॉपिक पैलिटा के संदर्भ में कौन सा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा 92 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। फिर आता है 93 में आता है उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पाद संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो डीजल उत्पाद संयंत्र दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि भीमताल, या ऑप्शन नंबर बी इसका हो सकता है काशीपुर में। फिर अगला आता है 94 हिमालय मसाला उद्यान, ये है दोस्तों आपका सोनी रानीखेत, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला आता है कि निम्न दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो डेपसा दर्रा है दोस्तों, बाकी नीतीमाणा और मुलिंगला उत्तरकाशी में, नीतीमाणा का आपका चमोली जनपद में स्थित है। नंदाकोट पर्वत ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 6861 मीटर है। और कोटेश्वर गुफा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। और अगला प्रश्न है दूनागिरी पर्वत शिखर दोस्तों आपका चमोली जनपद में है। और 99 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री के उत्तर माना घाटी। वैसे तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, गंगोत्री से जो है गंगा का उद्गम स्थल नहीं होता बल्कि इसका होता है भागीरथी का उद्गम भी होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी है गंगोत्री के उत्तर माना घाटी। माना घाटी कहाँ है दोस्तों, यह आपका चमोली में है, जबकि गंगोत्री कहाँ है आपका उत्तरकाशी में है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा।
फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 100 है कि कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे। तो हरगोविंद पंत थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, लाला इंद्रदयाल थे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है दर्शन पांडे, यह जो है नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये है दोस्तों जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ से जो है अपना नंबर जो है काउंट कर सकते हैं। सभी जो है दोस्तों तथ्य यहाँ पर आपको सही नजर आएंगे, एक आध प्रश्न को छोड़ के। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।